हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स इस पे टॉक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्टली इसमें आपके पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और उन बेसिक डेफिनेशंस के बिहाफ पे हम लोग रेक्टेंगल आपके पैरेललोग्राम्स यानी कि क्वाड्रिलेटरल जो बेसिकली आपका उसके एरियाज एंड ट्राइंगल्स के एरियाज पे टॉक करेंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम्स के एरियाज में कोई रिलेशन है, और वो रिलेशन है तो उसके लिए गिवन कंडीशंस आपके लिए क्या क्या हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एरिया, बिकॉज हमने कई बार ये एरिया वर्ड सुना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। तो एक्चुअली एरिया है क्या? नॉर्मली हम अगर एक सपोज मैं कोई एक आपका, चलिए एक डायग्राम ये बना लेते हैं। ठीक है, तो द टोटल पार्ट विच इज इनक्लोज्ड बाय द बाउंडेड लाइंस इज सेड टू बी द एरिया। ओके, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले और फिर उसे समझते हैं। आपके क्या है आपकी डेफिनेशन? द पार्ट ऑफ द प्लेन enclosed by a simple closed figure. This is said to be a planar region. Okay, and the magnitude, or we can say the measure of this planar region is called its area. जैसे आपके पास क्या है, ये सपोज कागज है, तो ये जितना रीजन ये ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज द एरिया ऑफ दिस पेज। ओके, तो ये आपकी एक बेसिक डेफिनेशन है। नॉर्मली एरिया के लिए आपसे पूछी जा सकती है। आपको हर एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझनी है और उसे कॉपी में भी लिखना है, बिकॉज डेफिनेशन समझ में आने से आपको एक्चुअल जो कंसेप्ट होता है कई बार वो बहुत बेहतर समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड बिटवीन ऑन द सेम बेस का मीनिंग क्या है? फर्स्टली हम एक फिगर से सॉर्ट आउट करते हैं। तो सपोज आपके पास ये एक लाइन है और ये सपोज 2 पैरेलल लाइंस है आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक फर्स्टली ड्रॉ कर दिया ये। ओके, तो आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, से दिस वन इज ए बी सी डी। सेकंड आपने क्या किया, आपने बेस सेम रहने दिया। आपने ए बी को, यहां पे आपके पास क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। आपने एक और डायग्राम बनाया, मैं उसे डॉटेड लाइन से बनाता हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कि वो डायग्राम क्या है आपका अलग है। तो इसको बोल देते हैं ई। ओके, तो यहां पे आपके पास ए बी ई सेम बेस है, आपके पास ए बी। तो ट्राइंगल क्या बन गया आपका? ए बी ई। और क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्या है? आपके सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए 2 क्लोज्ड फिगर। ऐसे ही आप चाहें तो आप डॉटेड लाइन से एक और बना दीजिए यहां पे, तो क्या बन जाएगा? इसको एफ बोल दीजिए। तो ए बी ई एफ, यानी कि ये सब के सब, इन सब के बेस क्या है? यानी कि एक जो आपकी साइड है वो एटलीस्ट कॉमन होनी चाहिए। और वो कौन सी कॉमन साइड होनी चाहिए? जो 2 पैरेलल लाइंस में से एक हो। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है कि टू फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस। जैसे यहाँ पे सेम बेस ए बी है आपका, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, जैसे यहाँ पे आपके ए बी और डी सी लाइन क्या है? आपके पैरेलल है। ठीक है, कब? इफ दे हैव अ कॉमन बेस। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है? एक बन रहा है आपके पास ए बी सी डी, एक बन रहा है आपके पास ए बी ई, एक बन रहा है आपके पास ए बी ई एफ। इन सब के पास एक कॉमन बेस है। कॉमन बेस क्या है आपका? ए बी, यानी कि सब में एक साइड तो कॉमन है ही, वो ए बी है। और अगला आपके पास क्या है? एंड द वर्टिसेस। वर्टिसेस इस वजह से बोला है, जैसे आप ई और एफ 2 आपके वर्टेक्स यानी कि 2 कॉर्नर पॉइंट्स आपके अपोजिट लाइन में क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। ठीक है, टू कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन द लाइन पैरेलल टू दी बेस। तो यानी कि किस लाइन में लाइन करनी चाहिए आपके वर्टिसेस? जो आपकी क्या है? पैरेलल लाइंस है।
ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन है। इसके बिहाफ में अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करते हैं, जो कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है। ओके, तो उसके 2 या 3 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपके ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही होगी और किसी में फॉलो नहीं हो रही होगी। फर्स्ट आपके पास ये है, गिवन बुक में आपके पास क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। तो क्या आएगा, यस, ये आपको बताना है कि क्या इनका सेम बेस है और क्या बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस हैं। ओके, यस, DC इज कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल DPC and quadrilateral ABCD. Okay, here AB is parallel to DC. तो आपने ये भी बता दिया कि 2 पैरेलल लाइन कौन सी हैं आपकी, AB और DC हैं, और आपके पास एक कॉमन बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। तो ये क्वेश्चन में आपके पास नो आएगा, बिकॉज देखिए आपके पास बोथ क्वाड्रिलेटरल PSRQ, quadrilateral PQRS and quadrilateral SMNR have common base, और बेस क्या है आपके पास, ऐसा, बट एज SR is parallel to PQ, points M and N are not lie in the line PQ, बिकॉज आपसे क्या बोल रहे हैं, अपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन द पैरेलल टू द बेस। तो SR पैरेलल तो है PQ के, बट जो आपके पॉइंट M और N है वो भी इसी में लाई करने चाहिए थे। अगर वो इसमें लाई नहीं करते तो दैट मीन्स क्या है कि ये दोनों फिगर गिवन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस चीज में। ये आपके पास नेक्स्ट है, ठीक है, बुक में इसका ऑर्डर आपका 4th में होगा, बट इसको हम 3rd में कंसीडर कर रहे हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं नो, कि ये गिवन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों फॉलो नहीं कर रहा है हम वो देख लेते हैं, बिकॉज आप ये भी लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड ट्राइंगल PQR have no common base, बिकॉज इन दोनों फिगर्स में आपके पास क्या है, एक भी कॉमन बेस नहीं है, बिकॉज BC लाइन इसमें कंप्लीट है और इसमें PQ है, और RP एंड RQ कभी भी AB और DC के इक्वल नहीं है, यानी कि उस पर ओवरलैप ही नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये भी आपका सेम बेस और 2 पैरेलल लाइंस के बिटवीन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की, बिकॉज इसकी जो बाकी क्वेश्चंस हैं आप वो सिमिलर वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास थ्योरम 9.1 है और ये बहुत ही यूजफुल थ्योरम है आपके लिए। आप जब भी पैरेललोग्राम्स या फिर रोम्बस, स्क्वायर और आपके रेक्टेंगल, आप जिसके भी एरिया की बात करते हैं, तो इनके कंपैरिजन में ये थ्योरम बहुत ज़्यादा मेन होती है, तो इसे बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, फर्स्टली वो देखिए। मैंने डॉटेड लाइंस और रेड पेन इसलिए यूज किया है यहाँ पे, बिकॉज आपको डिफरेंशिएट हो सके कि 2 अलग अलग पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास पैरेललोग्राम है ABCD
और सेकंड है आपके पास ए बी ई एंड एफ। तो इन दोनों में आपको अब रिलेशन निकालना है कि जो इनके एरिया होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपके पास है पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम ABEF। तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से क्या पता है, तो दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल BE, कॉमा AB इज इक्वल DC। एंड सिमिलर आपके पास आ जाएगा AB, या आप पहले AF इज इक्वल BE लिख लीजिए एंड AB इज इक्वल FE। say this one is equation first and say this one is equation number second। ओके और ये आपको पता है कि ये क्या है, पैरेलल भी ऑब्वियसली होती है, ठीक है। तो टू प्रूव में है आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, या पैरेललोग्राम में लिख लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ABEF। ओके तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए यहां से आपके पास आ गया कि ये जो चीज आपने प्रूफ करनी है। अब देखिए सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो यहां से आ जाएगा आपके पास AD इज पैरेलल टू BC। तो AD एंड BC अगर आपके पैरेलल हैं तो ये दो एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे बोथ आर व्हाट, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ADF इज इक्वल एंगल BCE। क्या आ जाएंगे आपके पास, ADF एंड BCE। देखिए ये आपके क्या आ गए, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलर आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आपके क्या आ जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, बिकॉज आप लिख लीजिए सिंस AFEB इज अ पैरेललोग्राम, इफ दिस वन इज अ पैरेललोग्राम देन AF इज पैरेलल टू BE। अब देखिए अगर ये लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, देन व्हाट, तो आपके पास आ जाएगा एंगल DFA इज इक्वल एंगल CEB। अगेन ये क्या है आपके कॉरस्पॉन्डिंग। ओके तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू दोनों एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब देखिए बाय इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन थर्ड बोल दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर फोर्थ बोल दीजिए। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है आपके पास, AB इक्वल है DC के एंड AB आपके FE के भी इक्वल है। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, DC इज इक्वल FE। ठीक है, दैट मीन्स DC इज इक्वल FE। तो क्या आ जाएगा, आप DC को ब्रेक कर लीजिए आप, तो DC को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, DF प्लस FC इज इक्वल, और FE को आप लिख सकते हैं FC प्लस CE। तो ये दो तो कैंसिल आउट हो गए, तो दिस इंप्लाइज DF इज इक्वल CE। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ, यानी कि ये साइड आपके इस साइड के क्या है, इक्वल है। नाउ इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल BEC क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल ADF, कौन कौन से लिए आपने, ADF एंड BEC। तो देखिए ADF इक्वल आ जाएगा आपके एंगल BCE के, बाय इक्वेशन थर्ड, एंड आपके पास आ जाएगा DF इज इक्वल CE,
ये आ जाएगा आपके पास बाई इक्वेशन फिफ्थ, एंड एंगल DFA इज इक्वल टू एंगल CEP। ये आपके पास आ गया बाई इक्वेशन फोर्थ। तो ये मेन थिंग है आपके पास, ठीक है। तो यहां से आपका क्या प्रूफ हो गया, बाई एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ADF is congruent to triangle PEC। तो अब हमें क्या पता है, if two triangles are congruent then their areas are also equal। क्या two triangles are congruent then their area is also equal। तो this implies area of triangle ADF is equal to area of triangle BEC। अब हमें पता है कि अगर हम इक्वल अमाउंट को बोथ साइड ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, हमें ये प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे आपका एरिया ऑफ ABCF एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC प्लस एरिया ऑफ ABCF। तो देखिए ADF में जैसे ही आप ABCF ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यानी कि आप इस एरिया में अगर ये एरिया को भी ऐड कर दें तो आपका कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCF बन जाएगा। और सिमिलर यहां पे आपका बन जाएगा एरिया ऑफ ABEF। which is required to prove। नेक्स्ट आपके पास एक छोटी सी कोरोलरी है जिसको हम इस थ्योरम की मदद से प्रूफ करेंगे। ये कोरोलरी है आपके पास, और कोरोलरीज वो स्टेटमेंट्स होते हैं आपके पास जो थ्योरम पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं। तो ये आपको पता है कि रेक्टेंगल से मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर एक रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है और जो बिटवीन द सेम बेस बाय द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं तो उनके एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें एक बात और पता है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ओके, देन बाय थ्योरम आपके पास क्या है, देखिए थ्योरम में आपके पास टू पैरेललोग्राम्स के एरियाज आपने अभी इक्वल प्रूफ किए हैं, तो यानी कि रेक्टेंगल के एरिया भी उसी पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा यहां से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF। और ये आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है, बेस इंटू लेंथ या ब्रेथ इंटू लेंथ। तो आप अब जब भी किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि वही है जो आपके रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है, सॉरी एक्सरसाइज 9.2 है, आप उसके कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए इस थ्योरम के बिहाफ पे और इस कोरोलरी के बिहाफ पे भी। इससे आपका आप सेम रेक्टेंगल की जगह पे आप स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं, या आप रेक्टेंगल की जगह पे आप यहाँ पे रोम्बस भी लिख सकते हैं। तो ये सब के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।